चलो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों देखेंगे एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। एमीटर के बारे में हम लोग जानेंगे और वोल्ट मीटर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एमीटर जान लेते हैं। तो एमीटर एक प्रकार का युक्ति है, उपकरण है जो विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा को मापने वाले हो जी विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। कौन? एमीटर विद्युत धारा को मापता है। यानी कहेगा कि विद्युत धारा को मापता है एमीटर, लेकिन विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? मापा जाता है तो एम्पियर में। हम बताए थे पिछले वीडियो में बताए थे कि धारा कैसे मतलब होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर जो होता है एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा। वोल्ट मीटर में चलते हैं। वोल्ट मीटर एक प्रकार का यह युक्ति है जो विभवांतर को मापता है, विभव को मापता है। विभव मापी युक्ति है, विभव को मापता है। तो ये है विभव को मापता है। विभव पोटेंशियल को मापता है। कौन? वोल्ट मीटर। एमीटर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जहाँ पे ए से लिखा रहेगा एमीटर है, ए लिखा रहेगा एमीटर है। वोल्ट विभवांतर मापा, विभव मापा जाएगा वोल्ट में। किसमें मापा जाएगा? वोल्ट में, क्योंकि विभव या विभवांतर कैसे मतलब होता है? वोल्ट। यहाँ मात्रक लिखा हुआ, मात्रक। और ई को चाहिए भी है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक है यूनिट। इंग्लिश में बोल है यूनिट, यहाँ भी यूनिट लिख देते हैं इंग्लिश में, यूनिट। वोल्ट मीटर को हम लोग भी से सूचित करते हैं। कौन से सूचित करते हैं? भी से। तो आप लोग यहाँ तक जान गए कि वोल्ट मीटर से विभव या परिपथ के विभवांतर मापा जाता है। विभव में अंतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर वोल्ट में मापता है विभवांतर। किसमें मापता है? वोल्ट में मापता है। एमीटर एम्पियर में मापता है। किसको? विद्युत धारा को। विद्युत धारा को मापता है एम्पियर में। किससे? एमीटर से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। पहला पॉइंट विद्युत, दूसरा पहला, ये दूसरा होगा, इसका सूचित ए से होगा। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, इसमें दूसरा था ये तीसरा, अंतर भी डिफरेंस हो जाएगा। चौथा पॉइंट ले लेते हैं कि एमीटर को परिपथ में सदैव, मतलब परिपथ में सदैव, इसको श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। कौन क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। इसको हम लोग जोड़ते हैं समानांतर क्रम, समांतर। ठीक है, परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में सदैव जोड़ते हैं। पांचवा पॉइंट, अगर देखिए इसका परिपथ बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक बैटरी है, माइनस प्लस बैटरी है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एमीटर हम यूज कर दिए, एमीटर माइनस ब्लू। हमेशा इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा प्लस, बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ेगा, और जो एमीटर का माइनस टर्मिनल है वो माइनस टर्मिनल से होकर जुड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि एमीटर का प्लस टर्मिनल बैटरी के प्लस टर्मिनल से होना चाहिए, और एमीटर का माइनस टर्मिनल एमीटर के माइनस टर्मिनल से होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं। हम लोग वोल्ट मीटर का बना लेते हैं। वोल्ट मीटर को मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस देती है कि बैटरी आता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये हम लोग जोड़ लेते हैं ऐसे, यहाँ लगा लेते हैं वोल्ट मीटर है, यहाँ प्लस टर्मिनल। वोल्ट मीटर को हम लोग विभवांतर या विभव मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभव या विभवांतर।
एमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। एमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। और वोल्ट मीटर को किस में मापा जाता है? वोल्ट मीटर को विभव से वोल्ट मीटर से विभव मापा जाता है, और वोल्ट मीटर से किस में मापा जाता है? वोल्ट में। वोल्ट मीटर हमेशा वोल्ट में दिखाएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो धारा मापेगा, कहे का मतलब है कि अगर कोई परिपथ है तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, बताएगा कौन? एमीटर। लेकिन ये आपका जो बताता है वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज बताता है। क्या बताता है? वोल्टेज की कितना वोल्टेज आपका धारा विभव में अंतर कितना विभवांतर है। तो वोल्ट मीटर में आपको दिखाएगा, कांटा एक रहता है, वहाँ से आपको जाएगा कि कितना वोल्ट है, विभवांतर कितना वोल्ट विभवांतर बताएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ बताएगा धारा, कि आपके परिपथ से कितना करंट का धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ से हम लोग धारा माप लेंगे, यहाँ पे कुछ माप लेंगे वोल्ट में विभवांतर को माप। अगला पॉइंट है, हम लोग एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्यों? ये अगला पॉइंट हम समझा देंगे। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है कि पूरी धारा इसको मिल सके। पूरी धारा, जो बैटरी का जितना धारा मिलेगा तब ना पूरी धारा को मापेगा। समांतर क्रम में जाएगा तो इधर से इधर धारा चल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। और एमीटर का प्रतिरोध बहुत नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य। प्रतिरोध पर हम अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिरोध क्या होता है, लेकिन हम थोड़ा सा बताते हैं कि प्रतिरोध इसका क्या होता है? नगण्य होता है, एकदम न के बराबर होता है, इसलिए करंट को माप लेता है। एमीटर का थोड़ा सा दिक्कत है। एमीटर जो होता है धारा को मापता है। धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। एमीटर को ए से सूचित किया जाता है। एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर वोल्ट मीटर था, विभव या विभवांतर को मापता है, विभव में अंतर को मापता है। फिर वोल्ट मीटर से वोल्ट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? वोल्ट में। ये विभव का मात्रक है। विभव को हम लोग जनरली भी से सूचित करते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और इसका परिपथ में जोड़ने का क्रम। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए किसमें? एमीटर के बारे में। एमीटर हम लोग समझ गए। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।